अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में पंक के पॉसिबल रिटर्न से पहले एईडब्ल्यू का एक और सुपरस्टार पंक के सपोर्ट में उतर चुका है। जे वाइट के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद जे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में जे वाइट को साइन करने के बाद टोनी खान ने एक और बड़े इंडी रेसलर को साइन कर लिया है। एईडब्ल्यू रोस्टर के बिग प्रॉब्लम को लेकर एईडब्ल्यू के कमेंटेटर जिम रॉस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है। एईडब्ल्यू के बैटल ऑफ द बेल्ट को लेकर एईडब्ल्यू ने 3 बड़े टाइटल मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। तो गाइस, वहीं विकी गुरेरो के सोशल मीडिया पर हुए बवाल के बाद एईडब्ल्यू ने विकी गुरेरो को फायर कर दिया है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग स्विच ब्लेड जे वाइट की। वेल गाइस, ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज एईडब्ल्यू डायनामाइट पर देखा कि किस तरीके से आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही स्विच ब्लेड जे वाइट एईडब्ल्यू पर उनका शॉकिंग डेब्यू कर चुके हैं। और गाइस, टोनी खान ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि जे वाइट के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद टोनी खान जे वाइट को एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन कर चुके हैं। बट गाइस, यहीं अब टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन को लेकर बात की है, जहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जे वाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू कंपनी इन दोनों कंपनी के साथ बात कर रहे थे। और गाइस, ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू इन दोनों ने जे वाइट को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया था। और गाइस, हर किसी को ये लग रहा था कि जे वाइट एईडब्ल्यू को रिजेक्ट करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। और गाइस, यहां पर मैं भी पर्सनली यही चाहता था कि जे वाइट एईडब्ल्यू को नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करे। बट गाइस, यहां पर जे वाइट ने एट द एंड ऑफ द डे उनका फैसला ले लिया है। और गाइस, जे वाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है। और गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर ये बिलीव करते हैं कि जे वाइट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिजेक्ट करने के अंदर विंस मैकमैन का बहुत ही बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि गाइस, यहां पर पॉसिबली विंस के रिटर्न होने के बाद हो सकता है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जे वाइट को साइन करने के बाद विंस मैकमैन इन फ्यूचर जे वाइट को कंपनी से रिलीज कर दे। और गाइस, क्योंकि विंस मैकमैन के रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर की हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है। तो गाइस, इसीलिए जे वाइट उनके करियर के साथ कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते हैं। और गाइस, जे वाइट ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट करके फाइनली एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया है। वेल गाइस, आप लोग जे वाइट के इस फैसले से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट जे वाइट वो इकलौते रेसलर नहीं हैं जिसको इस हफ्ते टोनी खान ने अपनी कंपनी में साइन किया है, क्योंकि गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डार्क एलिवेशन के ऊपर इंडिपेंडेंट रेसलर विली मैक के काम करने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने विली मैक को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया है। और गाइस, टोनी खान की तरफ से विली मैक को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है। बट गाइस, यहां पर विली मैक को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एईडब्ल्यू के पर अपीयरेंस का कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज अभी तक रिवील नहीं हुई है। बट गाइस, डेव मेल्जर ने इस चीज को 100% कंफर्म किया है कि टोनी खान ने जे वाइट के साथ साथ विली मैक को भी एईडब्ल्यू के अंदर साइन किया है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान ने विली मैक को जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर एईडब्ल्यू का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है, एईडब्ल्यू का टीयर डील। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेसलिंग लेजेंड विकी गुरेरो की। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि विकी गुरेरो का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट इस साल के जुलाई महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस, विकी गुरेरो के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद विकी गुरेरो एईडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले थे। बट गाइस, यहीं अब विकी गुरेरो के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के 4 महीने पहले एईडब्ल्यू कंपनी ने विकी गुरेरो को पॉसिबली फायर कर दिया है। क्योंकि गाइस, अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते एडी गुरेरो की एल्डर डॉटर और विकी गुरेरो के एल्डर डॉटर ने विकी गुरेरो के हस्बैंड के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। जहां पर विकी गुरेरो और एडी गुरेरो के डॉटर का यह कहना है कि एडी गुरेरो के डेथ होने के बाद विकी गुरेरो ने जिस इंसान के साथ शादी की है, उस इंसान ने विकी गुरेरो के डॉटर को रेप करने की कोशिश की है। और गाइस, यहां पर एडी गुरेरो के डॉटर का यह कहना है कि विकी गुरेरो के न्यू हस्बैंड और एडी गुरेरो के डॉटर के स्टेप फादर विकी गुरेरो के डॉटर को रेप करने की कोशिश कर रहे थे। और गाइस, आज से करीबन 2 साल पहले जब विकी गुरेरो की डॉटर एक क्रूज के ऊपर थी, तो गाइस, विकी गुरेरो के डॉटर को उनके स्टेप फादर ने रेप करने की कोशिश की थी। और गाइस, यहां पर विकी गुरेरो के डॉटर के इतने बड़े आरोप लगाने के बाद विकी गुरेरो के डॉटर का यह कहना है कि विकी गुरेरो के डॉटर के जब उनके स्टेप फादर ने रेप करने की कोशिश की थी, तो गाइस, विकी गुरेरो ने अपने डॉटर को सपोर्ट ना करके बल्कि अपने न्यू हस्बैंड को सपोर्ट किया था। और गाइस, इसीलिए विकी गुरेरो के डॉटर विकी गुरेरो से बात नहीं करते गए। और गाइस, यहां पर विकी गुरेरो के डॉटर की ये आरोप लगाने के बाद अब विकी गुरेरो ने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके डॉटर को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें कही गई। जहां पर विकी गुरेरो का ये आरोप लगाना है कि उनकी डॉटर एक बहुत बड़ी नशेड़ी गए और गाइस, वो उनके हस्बैंड के ऊपर गलत आरोप लगा रही गई। और गाइस, मां बेटी के सोशल मीडिया पर इस बड़े बवाल के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर विकी गुरेरो को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। और गाइस, यहां पर सोशल मीडिया पर विकी गुरेरो और सॉल गुरेरो
गुरोरो के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब AEW कंपनी ने पॉसिबली विकी गुरोरो को कंपनी से फायर कर दिया है, क्योंकि गाइज आज यहां पर AEW के ऑफिशियल रोस्टर पेज के ऊपर से विकी गुरोरो के पिक्चर को हटा दिया गया है। और गाइज यहां पर आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि सोशल मीडिया पर विकी गुरोरो के हुए इस बवाल के बाद टोनी खान ने विकी गुरोरो को कंपनी से रिलीज कर दिया है। वेल गाइज यहां पर विकी गुरोरो और उनके डॉक्टर के बीच में एक्चुअली क्या हुआ है इसको लेकर मैं बहुत ही जल्द एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के लीड जिम रॉस की। वेल गाइज बात करें यहां पर जिम रॉस की, तो गाइज इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने AEW कंपनी के रोस्टर प्रॉब्लम को लेकर बात की गई, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि AEW के अंदर टोनी खान ने इस समय बहुत सारे बड़े रेसलर्स को बुक कर लिया है। और गाइज टोनी खान के मल्टीपल बिग सुपरस्टार्स को साइन करने के बाद जिम रॉस ये बात बढ़िया तरीके से समझते गए कि AEW के अंदर रेसलर्स के बुकिंग को लेकर टोनी खान को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के अंदर AEW के हर रेसलर को ये लगता है कि वो कंपनी के बिगेस्ट सुपरस्टार है। और गाइज जो रेसलर AEW के ओरिजिनल रेसलर्स हैं उन रेसलर्स को ये लगता है कि टोनी खान के WWE के फॉर्मर रेसलर्स को साइन करने के बाद उन रेसलर्स का करियर AEW में बर्बाद हो रहा है। और गाइज यहां पर AEW के रोस्टर के टू मच बिग होने की वजह से AEW के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और गाइज जिम रॉस ने इस चीज से हंगरी किया है कि इस समय AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी में बुकिंग को लेकर काफी ज्यादा केओस चल रहा है। बट गाइज यहां पर जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि टोनी खान इन सभी चीजों को बहुत ही जल्द सेटल करने वाले हैं और गाइज AEW का फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के सैटरडे नाइट शो AEW बैटल ऑफ द बेल्ट की। वेल गाइज ये बात तो हर किसी को मालूम है कि AEW कंपनी साल में उनके डायनामाइट और रैम्पेज शो के अलावा 4 स्पेशल सैटरडे नाइट शो करती है, जो शो AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट होता है। और गाइज यही इस साल AEW के पहले बैटल ऑफ द बेल्ट के बाद अब AEW ने उनका साल का दूसरा बैटल ऑफ द बेल्ट अनाउंस कर दिया है, जहां पर AEW कंपनी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 7 अप्रैल को AEW रैम्पेज के लाइव जाने के बाद AEW उनके बैटल ऑफ द बेल्ट को करने वाली है। और गाइज इस साल के बैटल ऑफ द बेल्ट के लिए AEW ने 3 बड़े टाइटल मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, जहां पर सबसे पहले AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 7 अप्रैल को AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप लूचा लिब्रे सुपरस्टार ड्रालिस्को के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो गाइज वहीं जेट कारगिल AEW का TBS चैंपियनशिप इंडी रेसलर विली मैकेंजी के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और गाइज इसके साथ साथ बैटल ऑफ द बेल्ट के ऊपर ROH रेसलिंग के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन लूचा ब्रोज ROH का टैग टीम चैंपियनशिप AEW के TNT चैंपियन विल हॉब्स और QT मार्शल के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज 7 अप्रैल को AEW रैम्पेज के लाइव जाने के बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें ये 3 बड़े टाइटल मैचेस देखने को मिलने वाले हैं। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के लास्ट बैटल ऑफ द बेल्ट के बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद AEW के इस बैटल ऑफ द बेल्ट शो को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट सुपरस्टार CM पंक की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर CM पंक की, तो गाइज अगर आप लोगों ने AEW का आज हुआ डायनामाइट शो ध्यान से देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब जब हैंगमैन एडम पेज को बीट डाउन कर रही थी, तो गाइज यहाँ पर अरीना के अंदर काफी सारे लोग CM पंक का नाम चेंट कर रहे थे। और गाइज मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर फैंस एक बार फिर से CM पंक के नेम को चैंट कर रहे थे। और गाइस यहीं AEW डायनामाइट पर CM पंक के नेम के चैंट होने के बाद सोशल मीडिया पर CM पंक ने हेटर्स ने CM पंक को ट्रोल करने की कोशिश की थी। वहां पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि CM पंक जैसे रेसलर को कंपनी में वापस नहीं आना चाहिए। और गाइस यहीं इन हेटर्स के CM पंक को ट्रोल करने के बाद अब AEW सुपरस्टार डैन हुसैन CM पंक के सपोर्ट के अंदर उतर चुके हैं, जहां पर डैन हुसैन ने सोशल मीडिया के ऊपर एक लंबे चौड़े पोस्ट के अंदर CM पंक की काफी तारीफ कर दी है। और गाइस डैन हुसैन ने यह कहा है कि डैन हुसैन के रिसेंटली इंजर्ड होने के बाद डैन हुसैन को CM पंक डेली बेसिस पर कॉल करते गए। और गाइस डैन हुसैन के इंजर्ड होने के बाद रिसेंटली CM पंक के द्वारा डैन हुसैन को कॉमिक बुक के द्वारा एक गिफ्ट भी मिला है। और गाइस यहाँ पर जो लोग ये सोचते गए कि CM पंक AEW के लॉकर रूम के कैंसर हैं, डैन हुसैन को उन लोगों की गलतफहमी को दूर करना है। और गाइस यहाँ पर डैन हुसैन का ये कहना है कि डैन हुसैन हमेशा ही CM पंक को सपोर्ट
करेंगे, क्योंकि गाइस सीएम पंक वो बंदा है जो डेली बेसिस पर डैन हुसैन को फोन करके उनकी तबीयत के बारे में पूछता है। और गाइस यहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर सीएम पंक डैन हुसैन को कोई ना कोई नया गिफ्ट देते रहते गए। और गाइस यहाँ पर डैन हुसैन के इस ट्वीट के बाद अब डैन हुसैन से एक रेसलिंग फैन ने पूछा कि क्या सीएम पंक को एडब्ल्यू के अंदर वापस आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर डैन हुसैन जवाब देते हुए ये कहते गए कि डैन हुसैन 100% ये बिलीव करते गए कि एडब्ल्यू को सीएम पंक को वापस लाना चाहिए। और गाइस डैन हुसैन ये बिलीव करते गए कि बहुत ही जल्द पेप्सी पंक रेसलिंग इंडस्ट्री पर उनका रिटर्न करेंगे। वेल गाइस आप लोग डैन हुसैन की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस आप लोग पंक को एडब्ल्यू में वापस देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।